तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 का 8th ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, जिसमें हम आज पहुंच चुके हैं लेसन 4 पर। ठीक है, जिसका नाम है अनीता फीड्स अप्पू। अनीता अप्पू को खिलाती है। यहाँ पर अप्पू कौन है? अप्पू एक एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट, हाथी, फोटो में देख सकते हैं आप लोग। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यह लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट इन द स्टोरी। इस कहानी में जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्पू उसका नाम है। सेकंड क्वेश्चन, अनीता इज सरप्राइज्ड टू सी द एलिफेंट एट हर। अनीता जो है कहानी में वो बड़ी सरप्राइज है, खुश हो चुकी है। टू सी द एलिफेंट, हाथी को देखकर। कहां पर देखा उसने? तो एट हर डोर, अपने घर के दरवाजे पर उसने हाथी को देखा है। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एलिफेंट। इनको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक हाथी के नजरिए से हमें देखना है कि हाथी के बारे में बात सही है या गलत है। यह लिखा, अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड अ यंग वन। एक हाथी होता है और बाकी 20 से 25 हथनी का झुंड होता है एक बड़े से झुंड के अंदर। क्या ये बात सही है? मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 to 5 ईयर्स। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो केवल 4 से 5 साल तक ही रहते हैं झुंड के अंदर। क्या ये बात सही है? थर्ड में लिखा है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स। है ना, एक बड़ा हाथी जो अच्छी उम्र का होता है वो लगभग 100 किलो पत्तियां खा जाता है और ट्विंग्स मतलब कि टहनियां खा जाता है एक दिन में। क्या ये बात सही है? तो मुझे लगता है ये बात सही है। डी ऑप्शन, इन एन एलिफेंट हर्ड, एक हाथियों के झुंड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे उम्रदराज जो फीमेल एलिफेंट होती है, डिसाइड्स एवरीथिंग, है ना, वो सब कुछ डिसाइड करती है कि इसमें ग्रुप में क्या होगा। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सही है, पहले के दो ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सी और डी दोनों ऑप्शन सही बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ही विल बी कमिंग ब्लैंक बस, वह बस से आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड दिया है यहाँ पे चिल्ड्रन, इसका हमें सिंगुलर फॉर्म बताना है, फर्स्ट फॉर्म इसकी बताना है। ये अभी प्लूरल है तो इसे हमें ले जाना है सिंगुलर में। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड। ठीक है, तो हमें इसका प्लूरल से सिंगुलर करना था, तो चाइल्ड हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्लैंक फिल करना है। द एलिफेंट्स नोज इज कॉल्ड, जो हाथी होता है उसकी नाक क्या कहलाती है? ट्रंक कहलाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूंड। ठीक है, हाथी की जो सूंड होती है वो उसकी नाक होती है। सेवन क्वेश्चन, अनीता एड्रेसेस हर ब्रदर एज, वह अपने भाई को अपने ब्रदर को क्या कहकर बुलाती है? तो भैया कह के बुलाती है ना। कहानी के अंदर जो स्टोरी है उसमें भैया शब्द यूज किया गया है। एट्थ क्वेश्चन, द एलिफेंट ब्लैंक नॉट हैव स्मॉल ईयर्स, है ना, किसी हाथी के जो कान होते हैं वो छोटे नहीं होते हैं। ठीक है ना, डज नॉट, है ना, वो नहीं होता है उसके। नाइन्थ क्वेश्चन, ब्लैंक एन एलिफेंट ड्रिंक अ बकेट फुल वाटर एट वन गो, है ना, क्या एक हाथी एक बार में एक बाल्टी पानी पी जाता है? ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? पहले कैन यूज करेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकता है। कैन का मतलब होता है सकना। टेंथ क्वेश्चन है, द होमोफोन वर्ड फॉर गेट, GAT, गेट जैसा कोई वर्ड यूज कर सकते हैं हम क्या? तो गेट, ये भी क्या है? गेट। दोनों के मतलब अलग है लेकिन पढ़ा जाता है उन्हें गेट, यही होता है होमोफोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में या फिर एक वाक्य में हमें इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए
जो शॉर्ट फॉर्म में वर्ड दिए हैं उनके हमें फुल फॉर्म बताना है। यहाँ लिखा टी और वी, टी और वी बन जाएगा टेलीविजन, टी से टेली, वी से विजन। आइल या आई विल इसे पढ़ते हैं हम, तो ये इस तरीके से लिखाएगा आई विल, ठीक है। ये होंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड एज, है ना, भैया का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो ब्रदर होता है। 13 क्वेश्चन, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंशियस, एंशियस है ना, इसे एंशियस पढ़ा जाता है, तो एंशियस का एडवर्ब विशेषण क्या बन जाएगा, तो एंशियसली, ठीक है, एंशियसली बन जाएगा। 14 क्वेश्चन, हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट, अप्पू जो है वो बाल्टी से पानी किस प्रकार पीता है, जो हाथी है। अप्पू सक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक, जो अप्पू है वह अपनी सूंड से सारे पानी को खींच जाता है, ठीक है, सक कर लेता है, खींच जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में या फिर दो वाक्यों में देना है। 15 क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन इजिली फिट इनटू हौदा, ठीक है। ये हौदा क्या होता है, हौदा होता है छोटा सा केबिन जो हाथी की पीठ के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, जिसमें कई लोग बैठ सकते हैं और उसकी यात्रा कर सकते हैं। तो हौदा क्या है, केबिन है हाथी के ऊपर बैठने का। आंसर होगा मोर देन 6 चिल्ड्रन, है ना, 6 से भी ज्यादा बच्चे कैन इजिली फिट इनटू द हौदा, है ना, वो आराम से उस हौदा के अंदर 6 से भी ज्यादा बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। 16 क्वेश्चन, हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, बच्चों ने कैसा महसूस किया जब अप्पू खड़ा होता है और चलना शुरू करता है, तब उन्होंने कैसा महसूस किया अचानक से। आंसर है द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड, बड़े उत्साहित हुए बच्चे, एंड अ लिटिल स्कैर्ड, और थोड़ा सा डर भी लगा उन्हें एकदम। व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, जब अप्पू खड़ा हुआ और उसने जब चलना शुरू किया तब बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए और साथ ही थोड़ा सा उन्हें डर भी लगा, है ना। 17 क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल, आपके घर में भी आपका पालतू जानवर होगा, पालतू पशु होगा, उसके साथ आप जब खेलते हैं, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं। आंसर होगा आई फील हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुश महसूस करता हूँ, एंड जॉयफुल, और आनंद भी, व्हेन आई प्ले विथ माई एनिमल, ठीक है, माई पेट एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, यह एक सेंटेंस है। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, जो बच्चे हैं वो हाथी को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, किसमें, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हमें इसका बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा आर, ये यहां आ जाएगी, ठीक है, और चिल्ड्रन जो है वो कहाँ चले आएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार बन जाएगा क्या इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, बाकी सब वैसे ही है, टू सी द एलिफेंट, ठीक है, एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट, बाकी सब वही है। चिल्ड्रन आ जाएगा इस तरफ और आर चले जाएगा उस तरफ, ठीक है। 19 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पोएम लिखी है, रीड द पोएम केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, आंसर द क्वेश्चन, है ना, उसके बाद में हमें क्वेश्चन के आंसर भी देना है। पोएम देख लेते हैं, लिखा है आई लव लिटिल पुसी, है ना, मुझे जो नन्ही पुसी है वो बड़ी पसंद है। हर कोट इज सो वार्म, उसने जो कोट है उसकी जो बॉडी पे वो बड़ा गर्म है। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, और यदि मैं उसको जरा भी नुकसान ना पहुंचाऊं, शी विल डू नो हार्म, और वह भी फिर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती है। यहाँ पे जो लिटिल पुसी की बात हो रही है वह छोटी सी बिल्ली के बारे में बात हो रही है, ठीक है, नन्ही बिल्ली के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। पेट एनिमल है, छोटा सा बच्चे में, जो घर में बिल्ली के बच्चे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पुसीज कोट, पुसी का जो कोट है वो कैसा है, पुसीज कोट इज वार्म, गर्म है। व्हेन द पुसी हार्मलेस, है ना, पुसी
हार्मलेस कब होती है, जब हमें नुकसान कब नहीं पहुंचाती है वो बिल्ली। द पुसी इज हार्मलेस इफ शी इज नॉट हर्ट, जब उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तब वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू आफ्टर सेव्ड अ कैट ट्रैप्ड इन द बशेस, अगर बिल्ली कहीं फंस जाए और आप उसे देखें, है ना, हाउ वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड अ कैट, है ना, अगर आप किसी बिल्ली को कहीं फंसी और वहां से उसे बचाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो आई वुड जेंटली केयर फॉर इट एंड इंश्योर इट इज सेफ, है ना, मैं क्या करूंगा, उसकी सावधानी से ध्यान भी रखूंगा और यह भी निश्चित करूंगा कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द टी इज हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक, कितनी गर्म है, तो सो हॉट, है ना, बहुत गर्म है। टी इज सो हॉट, इतनी गर्म है कि कोई उसे पी नहीं सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म, हार्म के लिए क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड, आर्म, हार्म और आर्म राइमिंग है, दोनों में रिदम है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर को देखना है और इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। बच्चे हैं पेड़ के नीचे और पिकनिक मना रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी पार्टी वो। तो आइए हम देख लेते हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पिकनिक इन अ पार्क, है ना, एक छोटा सा गार्डन है, वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड, खाना खा रहे हैं, एंड इंजॉइंग देमसेल्फ, और अपने दोस्तों के साथ को एंजॉय कर रहे हैं ना, सभी एक ग्रुप में होकर मजाक मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये लेसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।